अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी कायदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब अहबाब बखैरियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। आज हम पारा 7 सूरतुल इनाम की आयत नंबर 94 पढ़ेंगे। 93 आयत मुकम्मल होने के बाद आयत नंबर 94 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। इसके आखिर में हमने आपको कुछ मुश्किल अल्फाज समझाने हैं। आइए सबक का आगाज़ करते हैं और कवायद के बारे में कुछ आपको गाइड करते हैं। याद रहे हमारी एक यूट्यूब फैमिली से मेंबर ने कहा कि हमें सूरतुल इनाम की आयत नंबर 94 समझा दें। इसमें 2-3 अल्फाज मुश्किल हैं, बाकी अल्फाज तो रूटीन वाइज हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको पूरी आयत समझा देते हैं। वलक़द काफ पुर करेंगे, दाल पर कलकला करेंगे, यानी दाल को थोड़ा हिला कर पढ़ेंगे। कौफ दाल ज़बर क़द, ये आवाज़ आएगी। वलक़द हमज़ा पर जब भी जज़म हो तो हमज़ा साकिना इसे कहते हैं और इसे झटका देकर पढ़ते हैं। जितुमूना, मीम वाव पेशमू वाव मद्दा है, नून अलिफ ज़बर ना अलिफ मद्दा है, तो दोनों को लंबा करके पढ़ते हैं। फुरादा, दाल खड़ी ज़बर दा, या खाली है, या को नहीं पढ़ेंगे। दाल खड़ी ज़बर दा को हमने लंबा करना है और अलिफ मद्दा को भी हम लंबा करके पढ़ेंगे। फुरादा, याद रहे अलिफ मद्दा खड़ी ज़बर के कायम मकाम होता है और खड़ी ज़बर अलिफ मद्दा के कायम मकाम होती है, इसलिए इस दोनों को लंबा करके पढ़ते हैं। फुरादा कमा खलक़नाकुम अव्वला, वाव पर हमेशा होंठों को गोल करके पढ़ते हैं, अदायगी करते हैं। अव्वला मर्रतिन, यहाँ पर ये स्पेलिंग करके समझ लीजिए। ता वाव दो ज़ेर त्यों की आवाज़ देंगे। जब भी मुशद्दिद हरफ हो थोड़ा तवज्जो के साथ पढ़िए, और दूसरा जहाँ पर साकिन हरफ के बाद तशदीद वाला हरफ हो उसे भी ज़रा समझकर तसल्ली से पढ़ना चाहिए। कुरान पाक जल्दी जल्दी में ना पढ़ें, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वरत्तिलिल कुरआन तरतीला के तहत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें और इसे समझ कर पढ़ें। कोशिश किया करें कि कुरान पाक तर्जमे के साथ भी पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम बहुत जल्द आपको तर्जमे के साथ भी कुरान पढ़ाना शुरू कर देंगे। मर्रतिन, ता वाव दो ज़ेर त्यों की आवाज़ देंगे। मर्रतिन, यहाँ पर तनवीन के बाद वाव हुरूफ यरमलून में से आया है, तो इदगाम माअल गुन्ना का कायदा करते हुए हमने नाक में कुछ आवाज़ ले जाकर अदा करनी है। मर्रतिन वतरक्तुम मर्रतिन वतरक्तुम खव्वलनाकुम। अब यहाँ से पूरी आयत हम पढ़ेंगे, एक ही बार में पढ़ते हैं। अव्वल मर्रतिन वतरक्तुम खव्वलनाकुम वराअ, यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये मद हमें मद्दे मुत्तसिल की अलामत वाज़े करती है, लेकिन यहाँ पर हम इस कायदे को समझ लें कि हर ऐसे स्टाइल की मद जो है वो मद्दे मुत्तसिल नहीं होगी। ये हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको मज़ीद इसकी तफसील समझाएंगे कि इस स्टाइल की मद कितनी अक़साम की होती है, कितने नाम होते हैं इसके, लेकिन यहाँ पर यह मद्दे मुत्तसिल ही है। आगे भी मद्दे मुत्तसिल ही आएंगी। आइए समझते हैं। हुरूफ मद्दा के बाद खड़ी हरकत हो या हुरूफ मद्दा हो, उनके बाद हमज़ा जब भी एक कलमे में जमा हो जाएं तो फिर इन्हें मद्दे मुत्तसिल कहा जाता है। तो इस मद्दे मुत्तसिल को हमने कुछ ज़्यादा लंबा करके पढ़ना है, कम से कम 3 अलिफ पढ़ेंगे। आइए इसकी अदायगी करते हैं। वराअ ज़ुहूरिकुम,
ज़ुआ पेश ज़ू, हा वाव पेश हू, ज़ुहू, रा से री, ज़ुहूरी, काफ मीम पेश कुम, ज़ुहूरिकुम। यहाँ पर वक्फे जीम जायज़ की अलामत है, वक्फे जायज़ की अलामत है। इस पर हमने वक़फ़ करना और ना करना दोनों में हमें इख्तियार होता है। बहरहाल वक़फ़ करें या ना करें, हम यहाँ पर मीम पर जो जज़म है, इस मीम को हमने इसी हालत में यानी साकिन ही पढ़ना है। आगे पढ़ते हैं, वमा नरा, वही कायदा जो हमने यहाँ पर पढ़ा था फुरादा में, वही नरा में पढ़ेंगे, लेकिन दाल को पुर नहीं करना, रा को पुर करके पढ़ना है। ये या खाली है, इसे नहीं पढ़ेंगे। वमा नरा माअकुम। अब यहाँ पर हमने कुछ आपको लफ्ज़ एहतियातन अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश करनी है, जिसकी फरमाइश भी हुई है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम आपको कुरान पाक अच्छे अंदाज में आसानी के साथ समझाएंगे। शुफ़ाअकुमुल्लज़ीना, याद रहे मैंने अर्ज़ किया था कि आगे भी मद्दे मुत्तसिल ही आ रही हैं। यहाँ पर भी हुरूफ़े मद्दा यानी अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, और यहाँ पर भी खड़ी ज़बर के बाद हमज़ा उसी कलमे में है। तो ये दोनों मद्दे भी मद्दे मुत्तसिल कहलाएंगे। तो यहाँ पर हम इन्हें ज़्यादा लंबा करके पढ़ेंगे। शुफ़ाअकुमुल्लज़ीना, ज़ी पढ़ेंगे, ज़ाल बारीक होती है, ज़ी नहीं करें, उकुमुल्लज़ीना नहीं पढ़ेंगे। शुफ़ाअकुमुल्लज़ीना ज़अमतुम अन्नहुम फीकुम शुरका, रापुर और काफ बारीक, शुरका। हमने यहाँ पर हमजा पर झटका दे देना है। उसकी वजह यह है कि पेश जो होती है वक़फ़ की हालत में जज़म से बदल जाती है। तो हम ये हमजा साकिना बनाकर इसे पढ़ेंगे। अगर हमने मिलाकर पढ़ना है तो फिर शुरका लाक़द पढ़ेंगे, लेकिन हमने यहाँ वक़फ़ करके पढ़ना है तो पढ़ेंगे शुरका लक़त्ता। यहाँ पर ये लफ्ज़ मुश्किल है, इसकी अदायगी मुश्किल लगती है कि जब पुर हरूफ और कलकला वाले हरूफ आ जाएं तो फिर इनकी अदायगी मुश्किल हो जाती है। आइए इनकी अदायगी आसानी से समझते हैं। लक़त, काफ दाल ता ज़बर क़त पढ़ेंगे। स्पेलिंग में हिज्जे करते हुए हमने दाल को पढ़ना है, लेकिन जैसे ही हम रवा पढ़ेंगे, डायरेक्ट पढ़ेंगे, तो दाल को हम साइलेंट कर देंगे और काफ की अदायगी को ता से मिला देंगे। लक़त्ता, ता ज़बर ता। यहाँ पर याद रहे ना सकता करना है, ना यहाँ पर जुमाओं के साथ कलकला करना है, बल्कि मैंने समझाने के लिए आपको इसकी अदायगी इस अंदाज में की है। लक़त्ता, लक़त्ता, काफ त्वा ज़बर क़त, त्वा ज़बर त्वा, क़त त्वा, लक़त्ता क़त्ता। इसे फिर पढ़ लीजिए। इसी की मशक करना मुश्किल है, यही हमने बार बार सुनना है, बार बार इसे पढ़ना है और इसकी अदायगी अच्छी करनी है। लक़त्ता क़त्ता बैनकुम वज़ल्ल अन्कुम। याद रहे नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं, उनमें से एक कायदा है नून साकिन के बाद अगर हुरूफ इख्फा में से कोई हरफ आ जाए, जैसा कि आप काफ को देख रहे हैं, तो यहाँ पर इख्फा होगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। इस गुन्ना को गुन्ना ज़मानी कहते हैं और यहाँ पर गुन्ना आनी होगा। तो आइए यहाँ पर और यहाँ पर आइन में और कुन में हमने गुन्ना ज़मानी करना है और इसमें गुन्ना आनी करना है। आइए इसकी प्रैक्टिस करते हैं। वज़ल्ल अन्कुम मा कुन्तुम तज़उमून, वज़ल्ल अन्कुम मा कुन्तुम तज़उमून। तज़उमून नहीं करेंगे, बल्कि आइन की अदायगी हमने वाज़े करनी है। तज़उमून,
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی میری کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ہم بہترین ہیں امت میں لوگ کہ قرآن سیکھ رہے ہیں اور دوسروں کو سکھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا قرآن سیکھنا اور سکھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔